हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी पर। आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आया हूं, क्योंकि आज के सेशन में मैं कवर करने वाला हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड रिलेटेड, वो सारा डिस्कस करने वाला हूं मैं ये सेशन में। क्योंकि देखिए, हमेशा एक स्टूडेंट सोचता है कि पूरे साल भर मेहनत कर लेंगे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे ये तो उन्हें नहीं पता होता है। तो आपके लिए मैं लेके आया हूं ये सेशन जिसमें आपको बहुत से आइडिया मिल जाएंगे कि किस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आज मैं बता दूं आपके सामने मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, आपके सामने आ चुका है। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम। ये आपके सामने आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो ये सेशन बहुत ही कमाल का सेशन होने वाला है। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। देखिए, मेरा नाम है इमरान अली शेख। मैंने एमकॉम बीएड किया है और पिछले 10 सालों से इसी तरह से अपने नॉलेज को शेयर कर रहा हूं स्टूडेंट के साथ। अब देखिए, सबसे पहले यहां बता दूं, देखिए रेफरल कोड आपके सामने आ चुका है SI लाइव। आप जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो ये कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। अब आस्क मी एनीथिंग, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, आप कभी पूछ सकते हो। कमेंट करके आप पूछिए कि आपको क्या डाउट है, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। अब देखिए, रेफरल कोड याद रखना SI लाइव। अब मैं बताना चाहूंगा, देखिए सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने दिया है 1 मंथ, 6 मंथ, 12, 18, 24, 36, 48। ये सारा सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो ये सब्सक्रिप्शन लेने से आपका बेनिफिट क्या होगा वो मैं आपको बताऊं। देखिए, डेली आपको लाइव क्लासेस फॉर ऑल द सब्जेक्ट डेली मिल जाएगा, वीकली क्विजेस, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, ये सारा कुछ आपको सब्सक्रिप्शन लेने पर मिल जाएगा। आपको बताऊं, देखिए ये बहुत ही कम बेनिफिट है, इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको अगर सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आप। और आपके सामने देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, नाउ टेक सब्सक्रिप्शन फॉर क्लास 9 to 12 एंड गेट एक्सेस टू क्रिएटिव कॉर्नर फ्री। ये क्रिएटिव कॉर्नर आपके लिए फ्री दिया जा रहा है, तो बहुत ही कमाल का चीज है। अब मैं बताना चाहूंगा आपको क्लास 9 to 12 सब्सक्रिप्शन, आयोनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा है, इंडिया बेस्ट एजुकेशन, इंटरनेट लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, क्विजेस, क्रिएटिव कॉर्नर, ये सारा कुछ बहुत सारे बेनिफिट है एक ही पैकेज के अंदर। तो फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और क्लास को स्टार्ट कीजिए। ये रहा क्रिएटिव कॉर्नर का टाइम टेबल है कि कब कौन से टाइम पे क्या चलता है, तो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है ऑनगोइंग बैचेस और अपकमिंग बैचेस के बारे में। और यहाँ पर आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब सबसे पहले आज का मुद्दा जो है बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन का, तो आपके सामने देखिए ये क्वेश्चन सामने आ चुका है। ये सीबीएसई 2012 में और 2017 में पूछा गया था। लेकिन सबसे पहले जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, सबसे पहले आप रीड कर लीजिए आराम से उसको। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, क्या दिया है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज, मतलब ये एक लीनियर इक्वेशन है और ये एक लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए। ओके, हैज एन इन्फिनाइट नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। जब भी आपको क्वेश्चन में इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया जाएगा तो आप ये लिख लोगे फटाफट कि A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब ये क्या है A1, A2, B1, B2, C1, C2, आइए बताता हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट देखना है, x का कोएफिशिएंट क्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा। और A2 क्या है, आइए बताता हूं यहाँ पर मैं आपको कि x का कोएफिशिएंट क्या है, सेकंड इक्वेशन में 6 है, तो यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद लिखूंगा मैं यहाँ पर B1 अपॉन B2। तो B1 क्या है, तो यहाँ पर देखिए -4 है, तो यहाँ पर मैं -4 लिखता हूँ। और B2 क्या है, यहाँ पर -12 है, तो यहाँ पर -12 लिखता हूँ। अब मैं अगर माइनस माइनस कैंसिल करूँ तो प्लस हो जाएगा, और कैंसिल करने पर 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, तो ये मेरा B1 अपॉन B2 आ गया। उसके बाद C1 अपॉन C2 लिखता हूँ यहाँ पर। C1 अपॉन C2 क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये 3 दिया है, तो यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ। और C2 क्या है, यहाँ पर 9 लिखता हूँ। उसके बाद इसको कैंसिल करूंगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये मेरा C1 अपॉन C2 आ गया। अब मुझे फाइंड जो करना है वो k का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करूंगा, तो k के फाइंड करने के लिए, k का वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे इन दो को कंपेयर करना होगा। तो यहां पर लिखता हूं A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 लिखा मैंने। तो A1 क्या है, तो A1 देखोगे आप यहाँ पर k है और यहाँ पर 6 है, इक्वल टू B1 क्या है, 1 है और यहाँ पर 3 है।
तो अब क्या करेंगे, देखो 3 को k से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर 3k हो जाएगा, और 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो जाएगा। उसके बाद देखो 3k से मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या होगा, 3 2 जा 6 होगा। हो गया आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल था, जिससे आप इजीली सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हो। सीबीएसई में 2 बार पूछा गया है, 2012 में और 2017 में पूछा गया है। चलिए और एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो सीबीएसई 2015 में पूछा गया था। सिंपल आपको क्या करना है, दो आपको इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और आपको x और y की वैल्यू निकालना है। बस इतना ही पूछा है, ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा हुआ है। तो अब क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लोगे कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 12 लिख दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पर जो सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है वहाँ लिखेंगे 3x माइनस 5y, और यहाँ पर जो प्लस 18 दिया है इक्वल टू के बाहर जाएगा तो माइनस 18 होगा। उसके बाद क्या करेंगे, आप ध्यान दोगे इसमें, अब मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरा देखो प्लस माइनस माइनस हो गया तो ये कैंसिल कर लिया मैंने, प्लस 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 हो गया तो यहाँ पर 6x लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, और 12 माइनस 18 मतलब यहाँ पर माइनस बड़े की साइन है तो माइनस तो आने वाला ही है, और यहाँ पर 6 लिख दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद x इक्वल टू माइनस 6 अपॉन यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगर इसको मैं कैंसिल करता हूँ, अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये कैंसिल करने पर x इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में, जिससे आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में 3x प्लस 5y इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू क्या है, माइनस 1 है, प्लस 5y इक्वल टू 12। अब 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 क्या होगा, माइनस 3 होगा, प्लस 5y इक्वल टू 12 हो गया। अब 5y को आप यहीं पे रहने दीजिए, 12 को लिख लीजिए, और माइनस 3 को वहां भेज दोगे तो प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर 5y इक्वल टू 12 प्लस 3 कितना होगा, 15 होगा, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या होगा, 15 अपॉन 5, कैंसिल करोगे तो 5 3 15, तो y इक्वल टू क्या होगा, 3 होगा। क्लियर, कोई डाउट इसमें? बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था, जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो x और y की वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, देखिए, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 75 and difference is 15, ठीक है। सम दिया है 75, डिफरेंस दिया है 15 दिया है, और सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब दो नंबर का सम 75 है और दो नंबर का डिफरेंस 15 है, तो यहाँ पर सपोज कर लेंगे हम लोग कि लेट द वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y। उसके बाद मंत्र लिख देंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन लिखेंगे, और सिंपल या सम बोला है तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 75 लिख दिया, और नेक्स्ट डिफरेंस बोला है तो x माइनस वाई, डिफरेंस मतलब माइनस होता है, यहाँ पर 15। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर एलिमिनेशन कर सकते हो या फिर कोई मेथड कर सकते हो, यहाँ पर मेंशन कुछ नहीं किया हुआ है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पर आएगा 2x इक्वल टू 75 प्लस 15, तो 5 प्लस 5 10 हो गया, 0 कैरी 1 7 8 9, तो यहाँ पर 9 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x इक्वल टू 90 अपॉन 2, तो x इक्वल टू इसका हाफ कर दीजिए तो 45 हो गया, डन। अब x की वैल्यू 45 मिल गया, y की वैल्यू कैसे मिलेगा, आप दोनों में से किसी भी पुट कीजिए, वैल्यू आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं सेकेंड इक्वेशन पुट करता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 15, तो यहाँ पर 45 माइनस वाई इक्वल टू 15, ये 45 यहीं पे रहा, ये प्लस 15 को माइनस 15 हो गया, और इस माइनस वाई को वहाँ भेज दीजिए, प्लस वाई हो गया, तो y इक्वल टू कितना होगा, 5 में से 5 गया तो 0 बचा, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, तो देखो यहाँ पर y इक्वल टू 3 हो गया, डन। तो x इक्वल टू 45, y इक्वल टू 30, आपका आंसर आ गया। बस इतना ही करना था बस। तो हर एक सम को अगर शांति से आराम से पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ हिंट अपने आप मिल जाएगा। अब हम आगे करने वाले, देखिए ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं मैं आज के सेशन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देखिए आपको मैंने इससे पहले सिखाया था, जब भी इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन देंगे तो आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है
a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब a1 a2 क्या है तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग कि a1 जो है वो आपका क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख लूंगा, और आपका a2 क्या है, a2 है आपका, देखो यहाँ पर ये रहा, क्या है a प्लस b है। ओके, मैं यहाँ पे कॉमा करता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पर b1 अपॉन b2 क्या है, तो b1 अपॉन b2 देखो ध्यान से, यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर -3 लिखूंगा, और ये जो कोएफिशिएंट देखो इतना बड़ा दिया हुआ है, तो माइनस a प्लस बी -3। उसके बाद में लिखूंगा c1 अपॉन c2 क्या है, तो c1 देखो यहाँ पर 7 दिया है और यहाँ पर 4a प्लस b दिया है। अब ध्यान दीजिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। ये देखो प्लस है तो माइनस माइनस, मतलब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये +3 और ये प्लस हो गया। अब कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमें दिमाग लगाना होगा कि भाई इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा, 2 अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी -3। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस 2b माइनस 2 3 6 इक्वल टू 3a प्लस 3b। ठीक है, इतना लिख लिया हम लोग ने। अब क्या करेंगे, जो वेरिएबल सेम है उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पर 2a माइनस 3a प्लस 2b माइनस 3b इक्वल टू -6 को उधर भेज देंगे तो +6 हो जाएगा। 2 में से 3 गया तो -a बचा और -b इक्वल टू 6, क्योंकि देखिए ये आपका +3b था, यहाँ पे आ गया तो -3b हो गया, राइट। तो इतना हमने सॉल्व कर लिया, ये मेरा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी तरफ देखेंगे हम लोग, फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर b1 अपॉन b2 है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे b1 अपॉन b2। ठीक है, या फिर आप कर सकते हो a1 को ही कंपेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, आपका इक्वेशन तो बनने वाला ही है। तो यहाँ पर b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो b1 क्या है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर a प्लस बी -3 इक्वल टू 7 अपॉन 4a प्लस b। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, 3 4 12a प्लस 3b इक्वल टू 7a प्लस 7b -21। फिर यहाँ पर 12a माइनस 7a प्लस 3b माइनस 7b इक्वल टू -21, यहीं पे रहने देता हूँ उसको। तो 12 में से 7 गया कितना बचेगा, 5a बचेगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, बड़े की साइन माइनस की आएगी, यहाँ पर 4b आएगा, यहाँ पर -21। अब ये दो इक्वेशन सेट हो गया मेरा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर -a माइनस b इक्वल टू 6, ये मेरा पहला इक्वेशन। ठीक है, और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन 5a माइनस 4b इक्वल टू -21। अब एलिमिनेशन करना होगा तो किसी एक वेरिएबल को सेम करना होगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 कर लेता हूँ मैं। अगर मल्टीप्लाई 5 करूँगा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर -5a माइनस 5b इक्वल टू 5 6 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 5a माइनस 4b इक्वल टू -21 हो जाएगा। अब इसको कैंसिल करूंगा यहाँ पर, तो देखिए क्या होने वाला है, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -9 और यहाँ पर b आ गया, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, बड़े की साइन प्लस की हो गया, 21 में से आ जाएगा तो 9 बचेगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, b इक्वल टू -1 होगा। तो b इक्वल टू -1 हो गया, तो a की वैल्यू क्या निकलेगा, तो आप किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर -a माइनस b इक्वल टू 6, ये इक्वेशन पुट करने जा रहा हूँ। तो -a है, माइनस तो इक्वेशन में है, और इसका वैल्यू -1 इक्वल टू 6 है। तो -a माइनस माइनस +1 इक्वल टू 6, तो -a इक्वल टू 6 माइनस 1, तो -a इक्वल टू 5 होगा, तो a इक्वल टू क्या होगा, -5, a इक्वल टू -5। सिंपल, देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करके बताया मैंने। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, परफेक्टली सॉल्व करके आइएगा, क्योंकि आपको बता दिया मैंने किस तरह से हिंट निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, हर एक चीज बता दिया मैंने आपको।
अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ये सीबीएसई 2015 में पूछा गया है और 2017 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट reduced by 80 स्क्वायर यूनिट इफ द लेंथ इज reduced by 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज by 2 यूनिट। मतलब कहीं ना कहीं इन लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सपोज कर लेता हूँ मैं कि भाई लेंथ जो होगा वो x होगा और ब्रेथ जो होगा वो आपका y होगा। तो एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया आपका x मल्टीप्लाई y हो गया, क्योंकि L इंटू बी होता है एरिया का। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूं मैं अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन करके, यहाँ पर मैं एरिया लिखता हूँ, एरिया इक्वल टू L इंटू बी लिखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया क्या है आपके सामने देखिए एक्स वाई है, तो एक्स वाई एरिया है इक्वल टू यहाँ पर x लेंथ जो है और यहाँ पर ब्रेथ y जो है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कैसे पार्टियां बिठाता हूँ, देखो ध्यान दो। अब बोला है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज रेड्यूस मतलब माइनस 80 स्क्वायर यूनिट से, तो यहाँ पर माइनस 80 लिख देता हूँ। उसके बाद इफ लेंथ इज रेड्यूस बाय 5, लेंथ इज रेड्यूस मतलब माइनस 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड, ब्रेथ इंक्रीज मतलब प्लस यहाँ पर 2, ये लिख दिया। इसको सॉल्व करके पहला इक्वेशन बनाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो एक्स वाई माइनस 80 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, एक्स वाई प्लस 2x माइनस 5y माइनस प्लस माइनस 5 2 जा 10। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल करेंगे हम, कैसे कैंसिल कर रहे हैं देखो ध्यान से आप, ये प्लस है ये प्लस है, अगर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, डायरेक्टली मैं कैंसिल कर देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर देखो ये माइनस 80 है, ये माइनस 10 है, तो इसको प्लस 10 कर लो और इक्वल टू 2x माइनस 5y। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, बड़ी की साइन माइनस की, तो 70 इक्वल टू 2x माइनस 5y। तो इक्वेशन सेट हो गया मेरा 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70, ये मेरा पहला इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन में क्या करूंगा देखो ध्यान से, फिर से मैं लिखूंगा यहाँ पर एरिया, एरिया इक्वल टू L इंटू बी लिखूंगा, फिर से यहाँ पर x और y लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर लेंथ ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर ब्रेथ y ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पर लिखने जाऊंगा मैं कि भाई पूछा क्या है, तो अब ध्यान दोगे यहाँ पर, यहाँ बोला है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 10, इंक्रीज द लेंथ, तो इंक्रीज लेंथ मतलब प्लस 10 यहाँ पर, एंड डिक्रीज द ब्रेथ बाय 5, तो माइनस 5 यहाँ पर, जिससे एरिया इंक्रीज हो जाएगा, किससे इंक्रीज होगा 50 से इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर प्लस 50। अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स वाई प्लस 50 इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई वाई, एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y प्लस माइनस माइनस 5 10 जा 50। अब यहाँ पर जो कैंसिल करेंगे ध्यान दीजिएगा, कैंसिल क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, ये देखो ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये 50 यहाँ पर है, ये माइनस 50 यहाँ आएगा तो प्लस 50 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10y। अब 50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 5x प्लस 10y। अब अगर आप चाहो तो इसे आप कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन कैसे निकालोगे, देखिए इसमें सब 5 कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ माइनस x और यहाँ पर 2y, तो इक्वेशन सेट हो गया माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 20, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए यहाँ बताता हूँ मैं। इस इक्वेशन को, सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो क्या होगा प्लस 2y इक्वल टू 20, तो यहाँ पर होगा माइनस 2x प्लस 2y मतलब 4y मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू 2 2 जा 40। ये मेरा, इससे मुझे ये इक्वेशन मिल गया, क्योंकि मुझे एक वेरिएबल को सेम करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैं इस तरह से कि भाई 2x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70, तो यहाँ पर माइनस 2x प्लस 4y इक्वल टू 40। अब इसको मैं कैंसिल करने जा रहा हूँ, ये कैंसिल हो गया मेरा, प्लस माइनस माइनस, बड़े की साइन माइनस की, तो 5 में 4 गया तो 1 बचा मतलब 1y, और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस यहाँ पर 30, तो ये कैंसिल कर लूंगा माइनस माइनस करके, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यस और नो, यस और नो, 30 होगा, तो y इक्वल टू 30 हो गया। अगर y इक्वल टू 30 हो गया अगर, तो हमें x की वैल्यू निकालना, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कोई भी इक्वेशन पुट कर दीजिए जो आपको पसंद है। मैं चाहता हूं कि आप इसमें पुट कर दीजिए, या फिर ये जो है माइनस x प्लस 2y,
तो यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ कि माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 20 है, इक्वल टू 20। तो यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर क्या हो गया देखिए, यहाँ पर कुछ ये सही से लिख लो इसको यहाँ पर। तो यहाँ पर देखोगे ये 20 लिख दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा। अब y की वैल्यू क्या 30 है, तो यहाँ पर मैं y की वैल्यू 30 पुट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ माइनस एक्स प्लस 2 और y की वैल्यू 30 पुट कर दिया मैंने, इक्वल टू 20। तो माइनस एक्स प्लस 2 3 60 हो गया, इक्वल टू 20 हो गया। तो माइनस एक्स इक्वल टू 20 माइनस 60, तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना होगा, माइनस 40 होगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 40। तो यहाँ पर लेंथ जो है, लेंथ मतलब x, l इक्वल टू x इक्वल टू मेरा 40 आ गया, और ब्रेथ इक्वल टू y इक्वल टू 30 आ गया। देखिए इतने बड़े क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने सॉल्व कर दिया। ये CBSE 2015 और 2017 में पूछा गया था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, देखिए इसमें थोड़ा चेंजेस किया हुआ है। यहां पर आपको बोला हुआ है कि आपको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करना है और n की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये दिया है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिया है। और ये क्वेश्चन जो है CBSE 2011 में पूछा गया है और 2013 में पूछा गया है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले दिमाग में है इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बोला है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन्फिनाइट का क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये मैंने सबसे पहले लिख लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर वैल्यू लिखूंगा मैं a1 अपॉन a2। तो a1 क्या है आपका यहाँ पर 2m माइनस 1 है, और a2 क्या है आपका 3 है, तो यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ। उसके बाद मैं b1 का वैल्यू लिखता हूँ, b1 अपॉन b2 का। तो b1 क्या है यहाँ पर 3 है, और b2 क्या है, ये पूरा के पूरा मतलब n माइनस 1। उसके बाद मैं c लिखूंगा मैं, मतलब c1 अपॉन c2। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो c1 क्या है माइनस 5 है, तो यहाँ माइनस 5, और यहाँ पर c2 क्या है माइनस 2। अगर मैं माइनस माइनस कैंसिल कर दूं तो आपका वैल्यू जो है प्लस फॉर्म में आएगा, 5 अपॉन 2 आएगा। अब दिमाग लगाइएगा, आपको फाइंड करना है m की वैल्यू फाइंड करना है और n की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करोगे आप, तो आप दिमाग लगाइए, क्योंकि हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चाहिए अगर आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पर m है, ठीक है, और n है। तो इस दो को कंपेयर किया मैंने, इन दोनों कंपेयर किया, कुछ भी निकलेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, ये आधा अधूरा है, ये पूरा है, तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। आइए समझाता हूं क्या मैं बोल रहा हूं मैं। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिखूंगा कि भाई a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 क्या है, देखो यहाँ पर 2m माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 5 अपॉन 2। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4m माइनस 2 इक्वल टू 3 5 जा 15 कर दिया। 4m इक्वल टू 15, ये माइनस उधर गया तो प्लस 2 हो गया। तो 4m इक्वल टू 15 प्लस 2 कितना होगा, 17 होगा। तो m इक्वल टू 17 अपॉन 4, ये आपका m का वैल्यू निकल गया। अब आपको n की वैल्यू निकालना है, तो n की वैल्यू क्या करोगे आप, लिखोगे b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो b1 क्या है 3 है, n माइनस 1 इक्वल टू 5 अपॉन 2 है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6, 5n माइनस 5, ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5 होगा इक्वल टू 5n। 6 प्लस 5 कितना होगा, 11 होगा, और 5n यहाँ पे लिखता हूँ, तो n इक्वल टू 11 अपॉन 5। ये आपका आंसर हो गया, मतलब m भी फाइंड कर लिया आपने, n भी आपका फाइंड हो गया। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। ये CBSE 2011 में पूछा गया था और 13 में पूछा गया था, 2 साल ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ये देखिए, ये क्वेश्चन सबको डर लगता है, भयानक लगता है कि भाई ये क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप में पूछे जाते हैं, बहुत बड़ा होता है क्वेश्चन। ये CBSE 2013, 2013 और 2015 में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपको मिल जाएगा एक्सरसाइज 6.6 के अंदर, लास्ट एक्सरसाइज के अंदर 3.6 के अंदर, सॉरी थर्ड चैप्टर में 3.6 में क्वेश्चन नंबर 2 में रोमन लेटर 2, मतलब पहला रोमन लेटर होगा सीता वाला होगा, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला, और ये सेकंड होगा। तो देखिए टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा ये।
तो कैसे करेंगे, इसका आइडिया क्या होगा? तो आपको सबसे पहले समझाना चाहूंगा कि रेट ऑफ वर्क समझिए। रेट ऑफ वर्क क्या होता है? रेट ऑफ वर्क होता है, रेट ऑफ वर्क इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पर टाइम टेकन जो है मैं x सपोज करूंगा, टाइम टेकन में x सपोज करूंगा, वर्क डन जो है यहाँ पे ह्यूमन पावर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो, यहाँ पर शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, 2 मैन है, यहाँ पर 2 मैन है, तो यहाँ पर 2 तो आने वाला ही है, ठीक है। टाइम टेकन जो मैन का है वो x है, यहाँ प्लस 7 लड़के हैं, 7 बॉय, टाइम कितना लगेगा? y लगेगा, क्योंकि टाइम टेकन x और y लेंगे, क्योंकि एक का x दूसरे का y। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा y लिख दूंगा, ठीक है। अब इन लोगों को 4 दिन लगते, मतलब दोनों मिलकर काम करते, दोनों मिलकर, देखो कहानी बना रहा हूं, दोनों मिलकर काम करते 4 दिन लगते हैं। किस लिए? एक काम को पूरा करने के लिए। बस ये स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्या बोला मैंने आपको? वर्क डन में जो मैन और वुमेन पूछेंगे वहां पर नंबर लिख दो, टाइम टेकन में x और y लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 2/x प्लस 7/y इक्वल टू 1/4, ये लिख दिया मैंने। अब इसके बाद और एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखा है देखो, वर्क डन बाय 3 डेज, 4 मैन, 4 आदमी, 4 मैन मतलब ऊपर 4 लिख दिया, प्लस 4 बॉय मतलब 4/y लिख दिया। दोनों को मिलकर 3 दिन लगते हैं काम करने में। कितने काम करने को? एक काम करने को। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/3। फिर आपको सिखाया था मैंने एक्सरसाइज 3.6 में, क्वेश्चन नंबर 1 में, फर्स्ट क्वेश्चन में रेड्यूसिबल मेथड्स में सिखाया था आपको, लेट 1/x बी a एंड 1/y बी b। तो यहाँ पर क्या होगा? 2x का सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर 2a प्लस 7b इक्वल टू 1/4। तो 4 2 जा 8a प्लस 4 7 जा 28b इक्वल टू 1। ये मेरा पहला इक्वेशन। उसके बाद यहाँ पर जो इक्वेशन ये दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा? 4a प्लस 4b इक्वल टू 1/3। तो 3 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? 3 4 जा 12a प्लस 3 4 जा 12b इक्वल टू 1। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हो रहा है? प्लीज बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 8a, मैं इसको रफ कर लेता हूँ रेट ऑफ वर्क को, क्योंकि इसके स्पेस में मैं ये कर लूंगा मैं। अब यहां पर जो है लिखूंगा मैं 8a प्लस 28b इक्वल टू 1, ठीक है, ये मेरा इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 12a प्लस 12b इक्वल टू 1, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। लेकिन देखिए इन दो इक्वेशन में कोई भी वेरिएबल मतलब अल्फाबेट सेम नहीं है, तो क्या करेंगे? ऊपर को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, नीचे को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो क्या होगा? देखो 3 8 जा 24a प्लस 3 8 जा 24, मतलब 3 8 जा 24, तो 4 यहाँ पर, 2 वहाँ पर, 3 2 6 7 8 84b इक्वल टू 3। उसके बाद 12 2 जा 24a प्लस 24b इक्वल टू 2। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। यहां पर देखो, यहां पर प्लस है तो माइनस देना पड़ेगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस बढ़ेगी साइन प्लस की, तो यहाँ पर प्लस, 4 में 4 गया 0, 8 में 2 गया तो यहाँ पर 6, 60b इक्वल टू 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा, राइट। तो b इक्वल टू कितना हो गया? 1/60 हो गया। ध्यान देना यहाँ पर b का वैल्यू निकला, अब a का वैल्यू निकालना बाकी है। तो a के वैल्यू निकालने में हमें यहाँ पुट करेंगे 12a प्लस 12, b की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 60, 1/60 इक्वल टू यहाँ पर 1। तो यहाँ पर 12 1 जा 12, 12 5 जा 60 हो गया, तो 12a मतलब 12a प्लस 1/5 इक्वल टू 1। तो 12a इक्वल टू 1 माइनस 1/5, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। तो 12a इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 माइनस 1 4/5, तो 5 12 जा 60 हो गया, 60a इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो गया? 4/60 हो गया। तो कैंसिल करूंगा इसको अगर मैं, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0 हो गया, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 15, तो 1/15 हो गया, ठीक है। देखिए अभी खत्म नहीं हुआ, अभी x और y की वैल्यू निकालना है हमें। तो यहाँ पर लिखेंगे
नेक्स्ट स्लाइड में देखो यहाँ पर ए का वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू लिया था हमने 1/x इक्वल टू 1/15 आया, और बी का वैल्यू लिया था 1/y लिया था इक्वल टू क्या था, देखिए यहाँ पर बी का वैल्यू 1/60 है, 1/60। तो यहाँ पर देखो 1/x इक्वल टू 1/15 होगा, तो 15 बन जा 15 हो गया, यहाँ पर x हो गया तो x इक्वल टू 15 डेज, ठीक है। और यहाँ पर 60 इक्वल टू यहाँ पर y हो गया, तो y इक्वल टू 60 हो गया, तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है 60 आ गया, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक सम था जो हमेशा स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, और बहुत से स्टूडेंट छोड़ के भी आ जाता है ऐसे। तो ये सब चीज़ अच्छे से सीख के जाना आप लोग, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है कि a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। देखिए सिंपल सम है, आपको क्या करना है, फ्रैक्शन बोला है, फ्रैक्शन किससे बनता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर आप सपोज करोगे लेट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बी x एंड y रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर लिखोगे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। तो यहां पर मैं लिखता हूं x और y लिख देता हूं क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इक्वल टू आपका फ्रैक्शन जो बन रहा है 9/11 बन रहा है, तो 9/11 सामने लिख दिया। यहाँ पर 2 बोला है ऐड करना है, 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर +2 यहाँ पर +2, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x प्लस 11 2 ज़ा 22 इक्वल टू 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। अब 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू यहाँ माइनस यहाँ पर 4, ये मेरा पहला इक्वेशन। अब उसके बाद यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन क्या है, फिर से हम x और y लिखेंगे, और यहाँ पर जो फ्रैक्शन बन रहा है 5/6 बन रहा है, तो यहाँ पर 5/6 लिखेंगे। कैसे बन रहा है, इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब 3 ऐड करना है ऊपर और नीचे, तो यहाँ पर कर दिया मैंने। 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x प्लस 6 3 ज़ा 18, और यहाँ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y प्लस 5 3 ज़ा 15। उसके बाद 6x माइनस 5y इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। तो अब कैसे करेंगे, देखिए ये तो हो गया। अब मैं इक्वेशन ऊपर लिखता हूँ कि भाई 11x माइनस 9y इक्वल टू -4, इसको ब्रैकेट में रखा मैंने। उसके बाद यहाँ पर 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, इसको भी ब्रैकेट में रखा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 11 करता हूँ या मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल सेम नहीं है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट, और नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इक्वेशन क्या आएगा, आइए देखते हैं हम लोग। इक्वेशन आएगा 6 मल्टीप्लाई 11 66x माइनस 6 9 जा 54y इक्वल टू 6 4 जा 24। उसके बाद 11 6 जा 66x माइनस 11 5 जा 55y इक्वल टू 11 3 जा 33। उसके बाद यहाँ पर देखो आप कैंसिल करने के लिए साइन अलॉट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग होने जा रहा है। तो ये प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल हो गया। प्लस माइनस माइनस बढ़ेगी साइन प्लस की, तो यहाँ पर y आएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस है तो बढ़ेगी साइन माइनस की नहीं आएगी, क्योंकि 33 प्लस साइन हो गया अब, तो 24 6 9 आएगा, तो यहाँ पर 9 y इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू 9 आया, तो आपको x की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू कैसे निकालोगे आप किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ 11x के अंदर, तो यहाँ पर 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 में y की वैल्यू पुट करूँगा मैं, तो यहाँ पर देखो 9 है, तो 9 9 जा 81 इक्वल टू -4, 11x इक्वल टू -4 प्लस 81, 11x इक्वल टू 81 में से ये 4 जाए कितना बचेगा, 77 बचेगा। तो x इक्वल टू कितना होगा, 11 7 जा 77, तो x इक्वल टू 7 होगा। सिंपल।
आपका फ्रैक्शन मिल जाएगा आपको, ऊपर आपका 7 और नीचे आपका 9, ये आपका फ्रैक्शन आ गया 7/9। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सीबीएसई 2012 और 17 में पूछा गया है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो बिल्कुल मत छोड़ के आइएगा, परफेक्ट लिख के आइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फिर से उसी तरह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आपको करवाया था अभी, फिर से देखिए सीबीएसई 2011 में पूछा गया है। मैं पूरा लिख के देता हूं आपको मैं, लेकिन आप ये घर पे करिएगा। देखिए 4 मैन, 4 मैन है, तो क्या करोगे, सबसे पहले 4 मैन तो 4 ऊपर x नीचे लिखोगे, प्लस 6 बॉय तो 6/y करोगे। इन दोनों को मिलकर कितना टाइम लगता है, 5 डेज का लगता है, तो यहाँ पर 5 लिख दिया मैंने। इक्वल टू कितने दिन का काम है, मतलब कितना काम कर रहे हैं हम लोग, एक काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/5। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 3 मैन, तो फिर से 3/x करोगे, और यहाँ पर 4 लड़के हैं तो 4/y करोगे। इन दोनों को मिलकर कितने दिन लगते हैं काम करने में, 7 दिन लगते हैं। कितने काम करने को, एक काम करने को, तो यहाँ पर 3/x प्लस 4/y इक्वल टू 1/7। फिर सपोज करोगे लेट 1/x बी a एंड 1/y बी b, तो 4/x है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4a प्लस 6b इक्वल टू 1/5 हो जाएगा। 5 4 20a, 5 6 30b इक्वल टू 1, ये आपका पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या होगा आपका 3a प्लस 4b इक्वल टू 1/7, 7 3 21a, 7 4 28b इक्वल टू 1, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। इसको आप एलिमिनेशन मत करिएगा, सब्स्टिट्यूशन कीजिएगा तो आपको इजी पड़ेगा, नहीं तो ये एलिमिनेशन में क्या होगा, मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बस इतना आपको सजेस्ट कर सकता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और एक क्वेश्चन, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के सामने आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको फटाफट करेंगे। यहाँ पर देखिए हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल ऐसा कुछ होता है, हॉट्स मतलब, तो ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। देखिए कैसे बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिखेगा आपको। तो न्यूमरेटर को मैं x सपोज कर लेता हूँ और डिनोमिनेटर को मैं y सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ बोला इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर मतलब -2 और 1 इज एडेड टू डिनोमिनेटर मतलब y प्लस 1 इक्वल टू फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, तो फ्रैक्शन बिकम्स हाफ ये लिख दिया हम लोग ने, ठीक है। उसके बाद यहाँ बोला व्हेन 4 इज एडेड टू द न्यूमरेटर मतलब x प्लस 4 एंड 3 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर मतलब y माइनस 3, तो फ्रैक्शन बिकम्स 3/2। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 मल्टीप्लाई x 2x माइनस 4 इक्वल टू y प्लस 1, तो 2x माइनस y इक्वल टू 1 प्लस 4, क्योंकि माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, तो 2x माइनस y इक्वल टू 5 हो गया ये इक्वेशन। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो फटाफट, 2 मल्टीप्लाई x 2x प्लस 2 4 8 इक्वल टू 3y माइनस 3 3 9, 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 9 माइनस 8, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर 17, ठीक है। ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। सिंपल फॉर्म में आप एलिमिनेशन करेंगे हम लोग। यहाँ पर 2x माइनस y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 17। तो आप देखोगे x और x सेम हो गए हैं वेरिएबल, जस्ट खाली साइन बदलना है खाली बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल कर लिया। प्लस माइनस माइनस बड़े के साइन प्लस की, तो यहाँ पर 2y प्लस फॉर्म में प्लस करेंगे तो 17 प्लस 5 कितना होगा 22 होगा, तो 22 यहाँ पर लिख लिया मैंने। तो y इक्वल टू 22/2, तो आंसर इज 11, y का वैल्यू 11 आ गया। अब x निकालना है, तो x काम कीजिए किसी में ही पुट कर दीजिए, तो मैं इसमें पुट करने जा रहा हूँ मैं। तो 2x माइनस y की वैल्यू 11 है इक्वल टू 5, 2x इक्वल टू 5 प्लस 11, तो 2x इक्वल टू 11 प्लस 5 कितना होगा 16 होगा, तो और x इक्वल टू क्या होगा 16/2 इट्स 8, x इक्वल टू 8 हो गया। तो आपका फ्रैक्शन जो फाइंड करना था, फ्रैक्शन आपका आएगा, आपका ऊपर न्यूमरेटर 8 आएगा, नीचे डिनोमिनेटर 11 आएगा, ये आपका फ्रैक्शन का आंसर हो गया। सीबीएसई 2012 का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, बहुत ही सिंपल ढंग से सॉल्व कर लिया।
तो ये सेशन कैसा लग रहा है? सेशन अगर अच्छा लगा हो आपको अगर, तो ये सेशन को प्लीज़ अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा, जिससे आपका भी बेनिफिट हो पाए और आपके दोस्त जो भी है, आपके कलीग्स है, आपके क्लासमेट है, उनका भी बेनिफिट हो पाए। देखिए ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, अ बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स, ठीक है। ऑल्सो इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 48 kilometer downstream in 9 hours. Find the speed of boat in still water and that stream. तो ये सब क्वेश्चन जो होते हैं बहुत दिमाग घुमा देने वाले होते हैं। भाई कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, भाई किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताओ, देखिए सिंपल सम है, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप? सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखोगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, अब बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो आपको पता है अपस्ट्रीम मतलब ऊंचा होता है, मीन्स इस तरह का होता है, ठीक है। तो इस पे चढ़ोगे आप तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। और डाउनस्ट्रीम मतलब क्या होता है, ये नीचे उतरना होता है, मतलब जो स्पीड में चल रहे हो उससे स्पीड प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ हम यहाँ पर सिंपल टर्म में लिखेंगे। यहाँ पर आपको पता है T इक्वल टू ट्रिक, डंडा मारो सांप पे, मतलब ट्रिक T मतलब टाइम, D मतलब डिस्टेंस और S मतलब स्पीड। ये चीज याद रखना इस फॉर्मूले में। तो डिस्टेंस कितना है, 32 किलोमीटर। सबसे पहले देखो यहाँ पर स्पीड ऑफ ए बोट x सपोज कर लो इन स्टिल वाटर, और दैट ऑफ द स्ट्रीम सपोज कर लो, y सपोज कर लो। तो यहाँ पर क्या होगा, अपस्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड कम होगा, डिस्टेंस जो है 32 डिस्टेंस है, और स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा, और प्लस अब डिस्टेंस क्या है डाउनस्ट्रीम में 36 है, तो 36 लिखा है यहाँ पर मैं, और स्पीड जो होगा x प्लस वाई होगा, और टाइम जो है आपका 7 आवर, तो यहाँ पर 7 लिख दिया। अब इसको यहीं पे रख देते हैं हम लोग और आगे सॉल्व करते हैं। आगे देखो लगा इट कवर्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब 40 अपॉन स्पीड जो होगा माइनस होगा, प्लस यहाँ पर 48 डाउनस्ट्रीम, तो स्पीड क्या होगा, प्लस होगा, इक्वल टू यहाँ पर जो है 9 होगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर सपोज करेंगे, देखो यहाँ पर सपोज करेंगे लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बी ए एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बी बी। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन सेट हो जाएगा मेरा यहाँ पर कि 32a प्लस 36b इक्वल टू 7, ये मेरा पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन 40a प्लस 48b इक्वल टू 9, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हो रहा है? प्लीज बताइएगा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये दो चीज आ गया है, तो इसको आप एलिमिनेशन कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। तो मैं कहना चाहूंगा आप एलिमिनेशन मत करिएगा, सब्स्टिट्यूशन करिएगा, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो 32a प्लस 36b इक्वल टू 7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल लॉजिक है। यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ मैं कि 32a है, तो यहाँ पर 32a इक्वल टू 7 माइनस 36b, तो a इक्वल टू 7 माइनस 36b अपॉन 32, ये a की वैल्यू हो गया। अब इस a को इसमें पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर देखिए पुट करने जा रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर 40a है प्लस 48b इक्वल टू 9 है, तो 40 लिखेंगे और a की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 36b अपॉन 32 प्लस 48b इक्वल टू 9। अब मैं इसको कैंसिल करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पर 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40 कर लिया मैंने। अब इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 5 7 जा 35 माइनस 5 6 जा 30, 0 3 5 थे 15, 15 प्लस 3 18, तो 18 180b द होल अपॉन यहाँ पर 4 प्लस 48b इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये 35 यहीं पे रहेगा, 35 माइनस 180b यहीं पे रहेगा, प्लस इस 4 को 48 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 48 है, तो 4 8 32, 2 और 3, 4 4 16, 16 प्लस 3 कितना होगा 19, तो 192 और यहाँ पर b, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 को इससे मल्टीप्लाई करो, तो 4 9 जा 36,
अब माइनस प्लस माइनस हो गया, बड़े की साइन प्लस की होगी, तो यहाँ पर क्या होगा 180 में और 90 तो माइनस करेंगे हम, तो कितना होगा यहाँ पर 12 होगा। तो 12b इक्वल टू 36 माइनस 35, तो 12b इक्वल टू 36 माइनस 35 कितना होगा 1 होगा, तो b इक्वल टू 1/12 होगा। ठीक है, ये 1/12 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब ये b की वैल्यू निकला, अब a की वैल्यू नहीं निकला है अभी, तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस b की वैल्यू को इसमें पुट करना होगा। तो यहाँ पर पुट करने जा रहा हूँ, देखो a इक्वल टू 7 माइनस 36 और b की वैल्यू 1/12 है, तो होल अपॉन 32। अब मैं इसको कैंसिल करूंगा, इसको मैं कैंसिल करूंगा कि भाई 12 3 जा 36, तो a इक्वल टू 7 माइनस 3 1 जा 3/32, तो a इक्वल टू 7 में 3 गया तो 4 बचा और ये 32 हो गया, तो 4 1 जा 4 4 8 जा 32, 1/8 मेरा ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर खत्म नहीं होता सिलसिला, अभी तो बाकी है, अभी तो पिक्चर, क्योंकि लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं ये सब। तो आपने यहाँ पर सपोज किया था a का जो है 1/x माइनस y सपोज किया था, तो यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको, देखो हमने सपोज किया था a इक्वल टू 1/x माइनस वाई इक्वल टू, आगे सॉल्व करेंगे, और b इक्वल टू हमने सपोज किया था 1/x प्लस वाई इक्वल टू, तो a का वैल्यू क्या आया है, a का वैल्यू यहाँ पर आया है 1/8 और b का वैल्यू आया 1/12। तो अब यहाँ लिखेंगे 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1/8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा x माइनस वाई। तो यहाँ पर नया इक्वेशन क्रिएट हो गया हमारा, ये मेरा थर्ड इक्वेशन बोल सकते हो इसे। 12 1 जा 12 इक्वल टू x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12, ये मेरा फोर्थ इक्वेशन समझ लीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 और x माइनस वाई इक्वल टू 8, तो इसको कैंसिल करूंगा तो 2x इक्वल टू 12 प्लस 8 20 हो जाएगा, x इक्वल टू 10 हो जाएगा, राइट। अब y की वैल्यू क्या होगा, तो आप किसी में पुट कर दीजिए, यहाँ पर इसमें पुट कर रहा हूँ मैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 12 है, तो x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 12 माइनस 10, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करके सिखाया मैंने आपको। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सम आपको सिखाया मैंने आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए बहुत लेंथी समय है, मैं जानता हूँ मैं, लेकिन इसे आपको करके तो आना ही होगा एग्जाम में, क्योंकि अगर ये सब कुछ नहीं करोगे, देखिए कितना बड़ा समय, देखिए ये सम देखिए कितना बड़ा समय है, तो अगर ये पूरा नहीं करके आओगे तो एग्जाम में मार्क्स लूज हो जाएगा। और ये देखिए ये इंपॉर्टेंट सम है, क्योंकि एक्सरसाइज 3.6 के अंदर लास्ट के जो 3 सम हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में रोमोनेटर 1, रोमोनेटर 2 और रोमोनेटर 3, पहले डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला, और यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी वाला होगा, मैन और वुमेन वाला, और लास्ट होगा रूही का, रूही ट्रैवल बस और ट्रेन का। ये 3 सम बहुत इंपॉर्टेंट सम है, तो ये सब प्रैक्टिस करके बिल्कुल जाइएगा आप लोग। तो लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगा, देखिए और भी सेशन आपके आ जाएंगे इस चैनल के अंदर, जो आपके बोर्ड एग्जाम रिलेटेड आपके लेके आऊँगा मैं। और आपने अगर ये चीज़ आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ एक काम जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा।